नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज है बच्चों बहुत बड़ा दिन, क्योंकि आज है दिवाली और आप सभी लोगों को मैं अपनी ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक को जो कि अक्सर बहुत लोग उस पर बात नहीं करते हैं। और बेटा अपने टॉपिक का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि महत्तम पूर्णांक फलन। तो आइए बात करते हैं कि ये फंक्शन क्या होता है और इस फंक्शन को आप लोग कैसे समझ सकते हो। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, चलिए। तो भाई साहब फंक्शन की आपको बात करनी है और आपका फंक्शन क्या है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब कि महत्तम पूर्णांक फलन। तो आइए पहले बात करते हैं बच्चों कि ये फंक्शन आपको दिखता कैसा है। आइए देखिए, तो अगर मैं आप लोग को यहां बताऊं तो बच्चों अपना फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है यार अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप लोग ऊपर भी देख सकते हो, बेटा टॉपिक भी लिखा है अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि ये फंक्शन आपको दिखता कैसा है, और उसके बाद हम लोग इसकी सारी बातें करेंगे कि बच्चों ये फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। अगर आपको इस फंक्शन में कुछ वैल्यूज दी हैं तो आप लोग उनकी वैल्यू क्या बताते हो। तो बेटा इसी प्रकार की आप लोग को हर एक जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है कि जब कोई एग्जामिनर चाहता है कि आपसे अच्छे खासे नंबर छीन ले, तो वो लोग यहाँ पे ऐसे चालाकी आप लोगों से बच्चों करते हैं और इस प्रकार के फंक्शन आप लोग को देते हैं। तो आइए बात करते हैं बच्चों कि फंक्शन दिखता कैसा है। तो बेटा इसका फंक्शन जो होता है वो आप लोग के पास, मान लेता हूं मैं कि फंक्शन में लिखा है बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक्स, ठीक है ना। अपना फंक्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्स है। परंतु परंतु बच्चों इस x को वो लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। तो अगर आप लोग ऐसा कर दोगे, अगर आपने ऐसा कर दिया तो भाई साहब इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बच्चों देख लीजिए ऐसा दिखता है। अब आप बोलोगे सर अगर ऐसा फंक्शन है तो क्या इस बॉक्स का यहाँ पे कुछ मीनिंग है या फिर अपने मन से लगा दिया है। नहीं बेटा इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। आइए बात करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो बच्चों इस फंक्शन की जो वैल्यू होती है, इस फंक्शन की जो वैल्यू होती है, देखिए वो क्या होती है। तो हम कहते हैं बच्चों, हम कहते हैं लेस देन इक्वल टू एक्स। अगर किसी को नहीं समझ में आई ये बात तो मैं उसको शब्दों में लिखकर बताता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। तो बेटा इसका मतलब ये होता है कि देखिए इसको मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं लिख के शब्दों में। तो बच्चों शब्दों में अगर मैं आपको इसे लिख के बताऊं तो आप क्या बोलोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या बोलना है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू, हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, लेस और इक्वल टू, लेस और इक्वल टू एक्स, हम ऐसा बोलेंगे। बात पे यहां गौर करना, हमने क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू एक्स, मतलब कि एक्स से छोटा हो या एक्स के बराबर हो, उसमें भी सबसे बड़ा इंटीजर। ऐसे समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आइए मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि मैंने आप लोग को यहां पर बच्चों क्या लिख दिया है कि अगर आपके पास क्या है, कि मान लीजिए कि अगर आपके पास है यहां पर बेटा, मान लीजिए कि लिखा है -1 से आपकी जो x की वैल्यू है वो कहां तक है, 0 तक है। अगर आपके पास x का इंटरवल कुछ इस प्रकार का दिया है तो आइए आप लोग यहां पर क्या बताओगे। आप बोलोगे कि सर अगर इस फंक्शन की हम बात करें, अगर इस इंटरवल के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बच्चों आप मुझे बताइए कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे, यहां पे गौर करना। तो हमने इस फंक्शन की डेफिनेशन में क्या लिखा है बच्चों, कि इस फंक्शन में आप लोग को वही वाली x की वैल्यू लेनी होती है जो क्या हो, आपके x के बराबर हो या आपके x से छोटा हो। तो अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो यहां पर बच्चों देखो बराबर कौन है, तो बराबर है आपका -1। तो यहां पर आप लोग अपना आंसर क्या बताओगे, -1, ठीक है। अगर मैंने अब आप लोग को कहा, अगर मान लीजिए कि मैंने आप लोग को कहा कि आपके पास इस फंक्शन की वैल्यू मान लीजिए कि दी गई है 2, मान लीजिए अगर आपको मैंने कहा कि आपके फंक्शन की वैल्यू क्या है 2, तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया x का इंटरवल क्या होगा, तो आप लोग क्या बताओगे। देखो अभी बच्चों पहले यहां पर आपके पास था इंटरवल,
आपको बोला गया कि अगर ये इंटरवल हो तो फंक्शन की वैल्यू ये होगी। अब मैंने आपको क्या पूछा है कि अगर आपके पास फंक्शन की वैल्यू ये हो तो इंटरवल क्या होगा। अब यहाँ पे गौर से देखना कि इंटरवल डिसाइड कैसे हुआ था। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके पास जो वैल्यू है तो वो क्या है बच्चों -1। तो आप लोग को यहाँ पर क्या करना होता है कि इस -1 से एक ज्यादा, तो बच्चों -1 से एक ज्यादा क्या होता है 0। तो आपने जो अपना इंटरवल डिसाइड किया है वो लिखा है -1 से लेके 0 तक का। तो हम लोग अगर यहाँ पर अपने फंक्शन की वैल्यू क्या बता रहे हैं 2, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर कि अगर फंक्शन 2 है तो इंटरवल क्या होगा 2 से लेके 3। सही बात है ना बच्चों, समझ में आ गया। तो अब आप बोलोगे सर ये आप क्या बता रहे हो कि ये फंक्शन की वैल्यू है, ये इंटरवल है। सर हमें समझ नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हो। आइए बच्चों आपको बताता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। एक बार और देख लेते हैं, इसी प्रकार से अगर कुछ और वैल्यू होती तो आप क्या लिखते। आइए देखिए, अगर मैंने आपको कहा होता कि भाई साहब आपके पास ये x बराबर क्या दिया है, मान लेते हैं क्या दिया है बेटा 0। अगर मैंने कहा कि आपके पास ये फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, तो आप लोग क्या बोलोगे कि इंटरवल क्या होगा। बच्चों कैसे डिसाइड करते हैं इंटरवल, आपको पता है कि जो वैल्यू यहां पर होगी उससे एक ज्यादा, तो हम लोग बोलेंगे 0 से 1। सही बात है। अब आइए मैं आपको बताता हूं इसका एक्चुअल यूज। आपको बच्चों एग्जाम में एमसीक्यू कैसे आते हैं और आपको कैसे पूछा जाता है, ठीक है। तो वो बात आपको जब आ जाएगी उसके बाद हम लोग यहां पर बात करेंगे इसके ग्राफ की, ठीक है बेटा। चलिए देखिए मेरे साथ। तो बच्चों सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी अपडेट है आप लोग के लिए, क्योंकि बेटा आज है दिवाली। और बच्चों दिवाली के इस शुभ अवसर पर पूरे एग्जामपुर की तरफ से आप लोगों को एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पर बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है 75% का। आप लोग यहां पर देख सकते हो बच्चों, दिवाली धमाका ऑफर आप सभी लोगों के लिए। और बच्चों साथ ही साथ ये 75% डिस्काउंट कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आप लोग को ये कोड अप्लाई करना है दिवाली 75। और बच्चों आप लोग को एग्जामपुर के सारे कोर्सेस पे 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों बात करते हैं कि इस फंक्शन में ऐसी क्या क्या वैल्यूज के आप लोग को एमसीक्यूज आ सकते हैं। आइए देखिए मेरे साथ। तो अगर हमने आपको कहा कि मान लीजिए मेरे दोस्त आपके पास एक मान आपको पूछा गया है 1.2, और मैं आपको बता रहा हूं मान लीजिए पूछा गया 2.5, मान लीजिए आपको बच्चों पूछा गया -2, मान लीजिए आपको पूछा गया है -3.5, और मान लीजिए आपको पूछा गया है -2, तो है ना। एक काम करते हैं कुछ और लेते हैं। तो दिया गया है मान लीजिए कि आपको 5, और उसी प्रकार से दिया गया 0.3। अब मैंने आप लोग को पूछा कि मुझे इन सभी का आंसर बताइए। मैंने आपको पूछा है इन सभी के आंसर्स मुझे बताइए। तो कोई ये ना बोल दे कि सर 1.2 का 1.2, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है। ये स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग यहां पर क्या है कि ये फंक्शन कौन सा है आप लोग का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, आइए मैं आपको इसकी डेफिनेशन से इसको समझाता हूं। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन ने देखो आपको क्या कहा था, इसकी डेफिनेशन ने आपसे कहा था कि अगर आपके पास कोई x फंक्शन दिया गया है तो इसका मान क्या होता है, x के बराबर या x से छोटा। परंतु आपको ध्यान ये रखना है कि बच्चों आपका आंसर जो भी आएगा वो क्या होना चाहिए, इंटीजर, मतलब पूर्णांक। देख लो यहां पर बच्चों मैंने जो भी आंसर आपको बताए होंगे, तो ये क्या है आपका -1, ये भी क्या है इंटीजर, और ये क्या है 2, ये क्या है 0, बेटा ये भी क्या है आपका इंटीजर ही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चों आपके फंक्शन की वैल्यू हमेशा इंटीजर होती है। फिर आप बोलोगे सर ये जो एक वर्ड लिखा है ग्रेटेस्ट, इसका क्या मीनिंग है। देखिए समझाता हूं बेटा, एक एक बात को यहां पर समझिए काफी ध्यान से। अगर मैं आप लोग को इसका पहला सवाल समझाना चाहूं तो आप देखिए इसका पहला सवाल क्या दिया है। तो बच्चों इसका पहला सवाल दिया है 1.2 और आपको इसका मान पूछा जा रहा है। आपको इसकी डेफिनेशन में क्या बताया गया, आपको जो भी मान लेने हैं x के बराबर या x से लेस देन। तो हम लोग अगर आपसे कहते हैं बच्चों कि 1.2 से लेस देन की वैल्यूज को आप मुझे बताओ, तो आप क्या बोलोगे सर अगर हम यहां पर देखें तो मान लीजिए कि यहां पर 1.2 है,
और बच्चों उससे कम की बात करनी है तो उससे कम क्या होगा, 1 0, उसके बाद -1 -2। सही बात है बेटा। तो बच्चों 1.2 से छोटी वाली वैल्यूज ये होंगी। अब आपको क्या करना होता है, अब आपको इस 1.2 के साथ साथ जो भी सभी वैल्यूज आप लोग को यहां पर मिल रही होगी, आपको देखना इसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन है। अगर आपको मैंने कहा होता सबसे बड़ा नंबर तो वो होता बच्चों 1.2, पर मैंने आपको बोला सबसे बड़ा इंटीजर, तो बच्चों वो क्या होगा आप लोग का 1 होगा। तो इसीलिए आप लोग अपने 1.2 का आंसर क्या बोलोगे, 1 बोलोगे। सही बात है। अगर किसी को ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो क्या करना है समझिए। आपको ये पता होगा, बच्चों ये 1.2 कहां मिलता है। आपको पता होगा बेटा ये 1.2 ये 1 और 2 के बीच में आता है। सही बात है। ये 1.2 आप लोगों को पता है कि 1 और 2 के बीच में आता है। तो आपको सॉरी बेटा, ये जो आपका 1.2 है आपने देखा कि 1 और 2 के बीच में है, तो आप लोग क्या कीजिए 1.2 से छोटा कौन है, 1 है कि 2 है, 1 है ना, तो उत्तर क्या होगा 1 होगा। सही बात है सर, 1 होगा। बच्चों इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब अगर मैं आप लोग को इन सवालों का आंसर पूछूंगा तो आप क्या बताओगे, सर जी 1.2 क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि बच्चों फंक्शन कौन सा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो हम लोग जो भी वैल्यू आपके पास होगी उससे छोटी वैल्यू को बताते हैं या उसके बराबर बताते हैं। अब बात ये आती है कि सर बराबर कब बताते हैं, बच्चों जब क्या दिया हो, पूर्णांक ही दिया हो तो आपको बराबर बताना है, और अगर पूर्णांक नहीं दिया होगा तो हम लोग उससे छोटी वाली वैल्यू को बताएंगे। तो अगर हम यहां पर देखें तो बेटा यहां पर क्या था 1.2, तो हमने आपसे क्या बोला आप यहां 1 ले लो। उसके बाद क्या है बेटा यहाँ पे 2.5, तो हम लोग क्या बोलेंगे इससे छोटा इंटीजर कौन है, आप बोलोगे सर जी 2 है। सही बात है। आगे चेक करो, आगे आपने चेक किया तो आपने कहा सर अब तो पूर्णांक आ गया है। अगर पूर्णांक आ गया है तो आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, उत्तर आपका वही का वही रहेगा। मतलब क्या बोलोगे आप लोग, -2 ही बोलोगे। समझाऊं क्या, आओ समझो। भैया आपको हमने क्या कहा, -2 आप चेक करोगे तो -2 के बराबर या उससे छोटी वाली वैल्यू, तो आप बोलोगे सर यहां पर अगर -2 है तो उससे छोटी वैल्यू क्या होती है, -3 -4 एंड सो ऑन। हमने आपको क्या बोला, आपको जो भी वैल्यूज मिलती है उसमें सबसे बड़ी, बच्चों अपना फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट है ना, तो हम लोग इसीलिए जो भी इंटीजर्स मिलते हैं उसमें सबसे बड़ा कौन सा इंटीजर है, -2 है। तो आंसर क्या आएगा आप लोग का -2। बट यहां पर सबसे बड़ा इंटीजर क्या था आप लोग का 1 था, इसलिए हमने कहा था 1। अब अगर मैं आप लोग को पूछूं कि इसके बाद के जो भी आपके पास सवाल है उसके उत्तर क्या होंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों कोई मुझे बता सकता है क्या कि यहां पर क्या होगा। हाँ बेटा कोई मुझे बता सकता है क्या कि यहां पर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर जी यहां पर क्या -3.5। अब बच्चों आओ चेक करें -3.5 के लिए क्या होगा। तो भाई साहब -3.5 से छोटी वैल्यू पे आओगे आप लोग, तो बेटा -3.5 से छोटी वैल्यू क्या होती है, देखो ना बच्चों क्या होती है। आप बोलोगे सर -3.5 से छोटी वैल्यू क्या होती है, -4 -5 -6। सही बात है। तो भैया इनमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, आप बोलोगे सर जी -4 है ना, तो आंसर क्या आना है -4। सही बात है बेटा, तो आंसर क्या आना है -4। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर जी उसके बाद क्या 5। बच्चों 5 क्या होता है, पूर्णांक, तो हमें कुछ नहीं करना है, आंसर क्या आएगा 5। सही बात है। आगे चेक करो, आगे आपके पास क्या 0.3। अब गौर करना देखिए, तो बच्चों 0.3 का मतलब क्या होगा, तो इसका आंसर बताओगे आप लोग 0। ठीक है ना, क्या बताओगे 0। अब देखो, अब मैं आपको समझाता हूं कि ये इंटरवल जो आपने यहां लिखे थे, ये जो आपने यहां पर लिखे थे इंटरवल, इनका जो आपने वैल्यू बताई है उनसे क्या संबंध है, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए तो बच्चों हमने आपको क्या समझाया है, यहां पर ध्यान दीजिए। इसका मान आपने क्या बोला 1, और 1 बोला है आपने मतलब 1 के बराबर किया है। सही बात है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के पास
कोई भी प्रकार का फंक्शन दिया गया हो, अगर इसमें आपके पास जो वैल्यू आ रही है, आपने उसमें देखा कि अगर क्या है 1.2 और आपने आंसर क्या बताया 1, तो बच्चों इंटरवल देखो आप लोग कहां से बताते हो, जो भी आपका आंसर आया रहता है वहां से आप लोग अपने इंटरवल को स्टार्ट करते हो। तो अगर आपने यहां देखा तो बेटा आंसर क्या है 1, तो 1 के बराबर या बच्चों उससे बड़ा, लेकिन 2 के बराबर नहीं, 2 से कम। तो इस इंटरवल के लिए आप लोग के सभी आंसर्स क्या आएंगे 1 आएंगे। मतलब मेरे कहने का यह है कि अगर मैं आपसे पूछता हूं 1.9 क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछता हूं 1.9 क्या होगा, तो बच्चों 1.9 इस इंटरवल के बीच में आ रहा है ना। 1.9 आप यहां चेक कर सकते हो कि इसी इंटरवल के बीच में है, तो आंसर क्या होगा बच्चों 1 के बराबर है, मतलब 1 आंसर होगा। सही बात है। बात तो क्या करना बच्चों, 1 से 2 के बीच के इंटरवल में सारी वैल्यूज किसके बराबर होगी, उससे छोटी, मतलब क्या बेटा 2 और 1 में जो छोटी है उसके बराबर, मतलब 1 के बराबर। ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर मैं आपको पूछना चाहूंगा कि भैया 2.1 किसके बराबर है, तो बेटा आप लोग क्या बोलोगे, 2 बोलोगे, क्या बोलोगे 2 बोलोगे, ना कि 3। ठीक है ना। देखो तो अगर यहां पर क्या है 2.5, तो इसका इंटरवल आप लोग क्या बताओगे, आप बोलोगे सर जी कि इसका इंटरवल जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सर जी आंसर क्या है 2, तो हम लोग क्या बोलेंगे 2 के बराबर होगा और 3 से छोटा होगा। उसी प्रकार से आपके पास क्या है बच्चों -2। अब यहां पर गौर करना, आपने इंटरवल कैसे लिखे हैं, आपने लिखा है बच्चों जो पहले आंसर आया है। तो आंसर क्या है आप लोग का, यहां पर आप लोग का आंसर है बच्चों 2। फिर उसके बाद आप लोग क्या लिखते हो, उससे बड़ी वाली वैल्यू। तो अगर आप लोग का आंसर क्या है -2, तो आप लोग क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर जी यहां पर -1। सही बात है ना बेटा। -2 से बड़ा कौन होता है, -1 होता है। तो ये ना बोले सर जी 2 के लिए 3 है तो -2 के लिए -3, नहीं बेटा ऐसा मत करना। ठीक है। अब देखो आगे, तो आगे हम देख पा रहे हैं कि आपके पास क्या -4। तो बच्चों -4 के लिए आप लोग क्या बोलोगे, -4। ओके वेरी गुड। इससे बड़ा कौन होता है, -3। तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि -3 से लेके -4 के बीच की सभी वैल्यू का आंसर क्या आएगा आप लोग का, -4 ही आएगा। अगर मैं आपको पूछता हूं भाई साहब -3.9 का आंसर क्या है, तो आप लोग क्या आंसर करोगे, -4, क्योंकि बच्चों -4 और -3 के बीच में ही आता है वो। सही बात है ना। अब चलो आगे देखो, आगे बच्चों आपने देखा तो यहां पर मैंने आपसे पूछा बताओ इसका इंटरवल क्या होगा, तो आप बोलोगे सर जी जो इसका इंटरवल है हमारे पास वो क्या होगा, देखिए वो क्या होगा, तो वो आप बोलोगे सर जी हमारे पास होगा, देखो यहां पर क्या बेटा 5 है, तो 5 के बराबर और 5 से बड़ा मतलब 6, और यहाँ पर क्या है 0, तो 0 के बराबर और 0 से बड़ा 1। तो बच्चों अब ये इंटरवल मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्या मुझे अपना टाइम बर्बाद करना है, नहीं बेटा, मुझे आपको समझाना है इसका ग्राफ। आइए बात करते हैं इसके ग्राफ की। इसका ग्राफ कैसे बनता है, आओ मेरे साथ चलो देखो। तो हमें क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ। चलिए तो भाई साहब ग्राफ की बात कर लेते हैं, और बच्चों ग्राफ की बात करने के बाद हम लोग इसका सारा डिस्कशन यहीं पर समाप्त कर देंगे, क्योंकि बच्चों सारी बातें तो हो जाएंगी। अब देखिए कैसे आप लोग यहां पर देखते हो इसको। तो बेटा हमने यहां पर देखा है कि अपना फंक्शन क्या है, एक्स डैश वाई और वाई डैश है। सही बात है। चलिए मैंने आपको कहा बच्चों कुछ पॉइंट आप यहां पर दिखा दो, तो आपने कहा सर जी यहाँ 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, -1 ले लो, -2 और -3, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3। सही बात है बेटा, हमने सारे पॉइंट यहाँ दिखा दिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब मुझे बता दो कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू है 1, तो 1 का आंसर क्या आता है बेटा 1, कोई मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका इंटरवल क्या होता है मुझे बताओ। या फिर अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने x के फंक्शन का आंसर क्या बताया 1, अगर मैंने अपने इस फंक्शन का आंसर क्या बताया 1, तो आप लोग क्या बोलोगे सर जी इसका इंटरवल क्या होगा। बच्चों कैसे बताते हो, जो आंसर आया है वो और उससे एक बड़ा। सही बात है। अगर मैंने आपको बोला कि इसका आंसर क्या है आपका 0 है, तो आप लोग क्या बोलोगे इसका इंटरवल, बच्चों आंसर क्या है 0, तो 0 और उससे एक बड़ा। और अगर आपको मैंने कहा कि बेटा इसका आंसर आपके पास क्या है -1, तो आप लोग क्या बोलोगे सर आंसर जो है
उससे एक बड़ा मतलब 0। सही बात है ना। अभी आओ मैं आपको कुछ और पॉइंट भी यहाँ पर लेके दिखा देता हूँ, जिससे कि बच्चों आप लोग को इसका ग्राफ समझ में आ जाए कि इसका ग्राफ कैसे बनता है एक्चुअल में। चलिए, तो अगर आपके पास क्या है 2, तो आप लोग बोलोगे सर जी 2 के बराबर और उससे एक बड़ा मतलब 3। और अगर आपके पास क्या है बच्चों -2, तो आप लोग क्या बोलोगे सर -2 और इससे एक बड़ा मतलब -1। कोई -3 मत कर देना। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो भैया आपका आंसर क्या है 1 आपका आंसर है बच्चों, यहाँ पे गौर करना। और इंटरवल क्या है उसके लिए, इंटरवल है 1 से लेके 2 तक। बच्चों x की वैल्यू में आपको देखना है 1 से लेकर आप लोग कहाँ मिलेगा। तो यार x की वैल्यू में 1 से 2 और उत्तर क्या है 1। तो बच्चों उत्तर ये है आप लोग का 1 और इंटरवल क्या है आप लोग का 1 से लेकर 2 तक का। तो आप लोग यहां पर खींचोगे एक लाइन। ठीक है बेटा, जो भी आपका इंटरवल होगा आप यहां पर एक लाइन खींचोगे। आपका इंटरवल क्या है 1 से 2 तक का। तो हमने 1 से लेके 2 तक एक लाइन खींच दी। अब देखो 1 के क्या है बराबर है। अगर 1 के बराबर है तो बच्चों 1 पर हम लोग बनाते हैं डार्क सर्कल और यहां पर बनाते हैं बच्चों खाली सर्कल। बात पे गौर करना, क्या किया है मैंने बच्चों, जहां से स्टार्ट हुआ है और जहां पर खत्म हुआ है वहां पर आप बनाओगे 2 सर्कल। जिसके बराबर है उसको आप लोग भर दोगे, जिसके बराबर नहीं है आप उसे बच्चों नहीं भरोगे। ठीक है, अब देखो आपका एक और बच्चों पॉइंट क्या है 0। अगर 0 है तो आपको 0 कहां मिलता है, यहां मिलता है। अगर यहां मिलता है 0 तो उसके लिए आपका इंटरवल क्या है बेटा 0 से 1 है। अगर आपका इंटरवल 0 से 1 है तो 0 पे आप अपने गोले को भर दोगे और 1 पर आप अपने गोले को नहीं भरोगे। उसके बाद बच्चों आपकी वैल्यू क्या है -1। तो -1 कहां मिलता है, यहां मिलता है। अब देखो आगे, तो इसका इंटरवल क्या है बच्चों -1 से 0, मतलब यहां पर आपका इंटरवल है। और आप देखो किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर -1 के। तो यहां वाला गोला भरना है और यहां वाला गोला नहीं भरना है। अब देखिए बच्चों आपका आंसर क्या है 2। तो आपको 2 कहां मिलता है, यहां मिलता है। अब देखिए इसका इंटरवल क्या है बेटा 2 से 3। तो आप चेक करो कहां पर है 2 से 3। तो आप बोलोगे सर जी यहां पर है। और ये किसके बराबर है 2 के। तो हमने यहां वाला गोला भर दिया और यहां वाला गोला हमने नहीं भरा। अब देखिए बच्चों आपकी वैल्यू क्या है -2। तो आपको यहां मिलता है -2 और बच्चों उसके बाद इसका इंटरवल क्या है आपका -2 से -1। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं अगर ये -2 से -1 है तो बेटा इंटरवल कहां जा रहा है, ये रहा। अब यहां पर ये किसके बराबर था -2, तो हमने उसका गोला भर दिया और जो -1 है उसका गोला हमने यहाँ पे नहीं भरा। तो बच्चों ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन ऑल अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई होप दैट के सभी लोगों को आज के इस टॉपिक की सारी जानकारी बहुत ही बेसिक तरीके से समझ में आ गई होगी और अब आप लोग कभी भी कोई भी गलती नहीं करोगे। तो भैया जाने से पहले कुछ लेकर जाओ। भैया दिवाली है, भैया दिवाली है तो कुछ ना कुछ तो मैं आपको दूंगा। और बेटा वो क्या है आपका होमवर्क। तो होमवर्क में आप लोगों को मैं 2 सवाल देता हूं और बच्चों दोनों सवालों को सॉल्व करके आप लोग को उसका उत्तर वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है। तो बेटा पहला सवाल है आप लोग का, मान लीजिए कि आपके पास दिया गया है -0.9 का मान और फिर आपके पास दिया गया बेटा 2.09। तो आप लोग को बताना है कि इन दोनों का उत्तर क्या आएगा। तो बेटा अब मुझे आपसे उम्मीद है कि सभी लोग सही उत्तर दोगे। तो बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।